बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा शेख मोहम्मद अब्दुल रऊफ शाह कादिउल चिश्ती इफ्तेखारी सरकार फहमी पीर के फजलो करम से आज का ये जो न्यूज़ चैनल है CAW7, आज का ये उद्घाटन बस उन्हीं के रहमो करम से आज बुनियाद उसकी डाली गई। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में, और आज हम कुर्ला के अंदर मौजूद हैं और जिस तरह से हमारे सामने देख सकते हैं कि खानकाए अत्तारी पीर। सबसे पहला आज विषय इस बात का है कि हमने बहुत सारी न्यूज करी है, देखी है, और जहां तक सवाल है कि एक न्यूज चैनल का उद्घाटन एक पीर के हाथों, आज इसी को लेकर के हम एक विशेष चर्चा जो है करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमारे सामने कल जो है 24 तारीख है राष्ट्रीय ग्राहक दिवस, कंज्यूमर्स डे जो है वो कल है, लेकिन आज ही इसका उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ में हम बात करेंगे। यहाँ पर असल से सबसे पहला वॉइस ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से सलाम व आदाब हम आपको पेश करते हैं, और पहली बार आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे आज हमारे साथ आप चर्चा कर रहे हैं। और मेरा सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से आपके हाथों से इस चैनल CAW7 का रिबन काटा गया आपके हाथों से, और इसकी शुरुआत यहाँ से होने जा रही है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि CAW7 अभी तक तो यही देखा गया है कि न्यूज़ जो है वो सरकार और जनता के बीच का एक हिस्सा है, एक पुल बनकर है। हम यही चाहेंगे कि CAW7 सच की आवाज़ बने और सच की ही बात, हक की बात करे, जिसके वजह से सारी दुनिया में सच्चाई की जीत हो। यही हम कहना चाहेंगे। हजरत, जिस तरह से चैनल का उद्घाटन हो गया और आपने कहा कि सच की आवाज, और मीडिया का जो माध्यम है इसकी बुनियाद ही इस चीज पर है, क्योंकि ये एक चौथा स्तंभ माना जाता है जो आज के दौर में हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो मिसयूज करने पे तुले हुए? क्या है कि देखिए, जो भी न्यूज़ का जो स्टैंड ले रहा है, जिस तरीके से कौम को बदनाम किया जा रहा है, पर्टिकुलरली जैसे कोई एक जात के ऊपर लिया जा रहा है, हमारा तो यही कहना है कि सर्वधर्म समभाव हम मानते हैं। सब जात एक ही तरीके के है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है। हम तो यही मानते हैं, हम तो सूफी है, और रूहानियत के माध्यम से हम यही कहेंगे कि सारी जात पात तो ये इंसान ने यहीं पर बनाए हैं। हकीकत तो यही है कि अकीदतमंद होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए हर एक के अंदर, और एक दूसरे को अच्छी तरीके से कोई गलत काम ना करे, कोई झूठ का बोलबाला ना हो, सच्चाई की जीत हो। बस इसीलिए हम इस चैनल को जो उद्घाटन का ये है वो इसी तरीके से, क्योंकि ये हमारे मुरीदैन में है और हम ये चाहते हैं कि सच का बोलबाला हो जाए और सच की जीत हो। जिस तरह से हजरत ने कहा, एक बड़ी बात यह है कि सूफी और सूफीज्म, एक सवाल आता है कि लोग मस्जिदों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मों की दीवारों को तोड़ते हुए बुजुर्गाने दीन, और आज पूरे भारत के अंदर हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं जब आदमी वहां जाता है, चाहे वो खानका में आए, अपने पीर के पास आए, चाहे वो दरगाह में जाए, तो वहां धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। वहां सिर्फ होती है इंसानियत। एक युवा है, उनके फर्जंद है, हम उनसे भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम हज़रत ख्वाजा शेख मोहम्मद फैज़ अहमद शाह कादरी असरारी पीर है। फैज़ अहमद जी, मैं आपसे ये जानना चाहता है कि आप एक नौजवान हैं, एक युवा है, और जिस तरीके का संदेश आज वलियों के दरबार से मिलता है, पीरों के दरबार से मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक युवा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में आप? सबसे पहले तो मैं सभी को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा, और उसके बाद में ये जो आपने सवाल किया कि एक युवा की सोच क्या कहती है, तो असल जो ईमान है वो युवा ही है, क्योंकि एक उम्र होने के बाद, जिंदगी बीतने के बाद अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं। और इस्लाम में भी यही कहा है कि जब उठाए जाएंगे तो हर कोई
जो है जवान ही होगा। तो जो जवानी का जो असल इबादत है वही मायने रखती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का हो। हम जो है ये भी कहते हैं कि हिंदू भी होना, मुसलमान भी होना, इंसान की पहचान आसान होना। बड़े एकदम अच्छे अंदाज में हमारे बुजुर्गाने दीन जो यहाँ पर तशरीफ फरमा है, और तमाम हिंदुस्तान के पूरे दुनिया में जितने भी बुजुर्गाने दीन है, सभी ने इंसानियत को ही अपना धर्म माने हैं। और हम सब बुजुर्गों के बुजुर्ग सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उन्होंने भी कभी भी आजा दूजा किसी से नहीं किया। हर किसी के, यहाँ तक कि यहूदियों के जनाजों को उन्होंने कब्र में जाके दफनाए हैं। तो इससे बड़ा एग्जाम्पल आज के इस्लाम में हो नहीं सकता। और मैं तमाम लोगों से यही कहूंगा कि इस्लाम को जानना है तो सरकार दो अलैहि वसल्लम को जाने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाने। और वो असल में इस्लाम अल्फाज बनाया है, लेकिन असल जो है वो इंसानियत ही है। तो इंसानियत को जो समझे वही इस्लाम को समझ सकता है। और हम इस दर पे, हमारे वालिद के दर पे पिछले 20 से 22 साल से इस खिदमत खल्क में लगे हैं। खल्क यानी इंसान की जितनी भी नस्लें हैं, उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कास्ट, कोई ये नहीं है, सिर्फ इंसान है। यहाँ इस दर पे हर कोई आता है, हर कोई अपना बोलते रूहानी फैज लेकर के जाता है। और यही काम पीर के करम से उन्होंने हमें भी अता किया है। और हम लोग भी, हमारे छोटे भाईजान और हम भी, ये पूरी तरीके से अपनी जिंदगी जो है इसी खिदमत खल्क में ही बिताएंगे। इसकी हमें दुआ को आखिरी सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप युवा हैं और आपने CWA न्यूज चैनल के बूम को पकड़ रखा है। ये जो है ग्राहकों के लिए बनाया गया था, लेकिन आज ये चैनल होने जा रहा है। तो इससे और हमारे जो धार्मिक मामले हैं उससे किस तरह से कनेक्टिविटी इसकी देखते, कैसे न्याय मिल पाएगा? ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपने पूछे हैं। और ये एक मकसद था कि जब भाई ने भी हमको यहाँ पे अप्रोच किए कि भाई आपको न्यूज़ चैनल को यहाँ पर इनॉग्रेशन करना है खानका में, तो ये सवाल सबसे पहले मेरे जहन में भी आया था कि भाई ये ऐसा क्यों। तो जब मुझे ये सवाल का जवाब मिला कि भाई एक्चुअली अगर आप देखा जाओ तो ग्राहक कौन होता है, ग्राहक उसका कोई धर्म नहीं होता है। और जो दुकानदार है, जो बेच रहा है, असल में वो भी एक ग्राहक है, वो भी कहीं ना कहीं से खरीद रहा है, तो उसे भी, वो भी ग्राहकों की कैटेगरी में ही आ रहा है। तो हर एक शख्स जो खरीद रहा है वो जो है उसका कोई धर्म नहीं है। और वही कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर सूफीज्म के माध्यम से जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि इंसानियत, खिदमत खल्क, इसमें हर वो मखलूक जिसने अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, जो नाम अलग है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, गांधी जी ने भी, हमारे फादर ऑफ द नेशन ने भी बोल के गए। तो ये सब नाम है, असल जो है वो एक ही है। तो उनकी जो मखलूक है वो, उसका कोई धर्म नहीं है। और इसी तरीके से वो सेम कंसेप्ट जिस तरह से कंज्यूमर वेलफेयर का है, वो कंसेप्ट जिसमें कोई धर्म का भेदभाव नहीं। और इस खानका का भी यही धर्म है। हमारे वालिद ने 20-22 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं और रूहानी फैज लेते हैं। तो इसी वजह से वो चाह रहे थे और इसी वजह से उसको यहाँ पर किया गया, ताकि दोनों का भी एक ही मकसद है कि दोनों भी धर्म से भेदभाव नहीं करते, एक सेक्युलर नजर से इंसानियत को देखा जाता है। जिस तरह से कहा गया कि पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है ये काफी डिफरेंट है इस पूरे भारत के अंदर। जब पीरों की बात आती है तो वहां पर किसी धर्म की कोई बात नहीं आती है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। छोटे फर्जंद हैं, हम उनसे भी कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि आप भी युवा हो। और सबसे पहले आपका नाम क्या है? हमारा नाम, अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम जो है ख्वाजा शेख मोहम्मद सैफ अहमद शाह कादरी एहसानी पीर है। जिस तरह से आपने ख्वाजा शेख और ख्वाजा की जब बात आ जाती है तो ख्वाजा हिंद के राजा जी, और राजा के दरबार में सारी प्रजा, बेशक बेशक, वहाँ प्रजा है, धर्म नहीं है, बेशक। लेकिन आप युवा हो, युवा होने के नाते क्या सोचते हो कि ये जिस तरह से आज न्यूज चैनल CWA का इनॉग्रेशन आपके वालिद साहब के हाथों से हुआ है, एक पीर के हाथों से हुआ है, और उसके जो कर्ता धर्ता है, प्रोपरेटर, हम देख रहे हैं कि दिनेश लाल जी राठौड़। बेशक बेशक, ये अपने आप में विशेष बात है। चर्चा तो हम दिनेश लाल जी राठौड़ से भी करने वाले हैं कि उन्होंने अपने पीर के हाथों से ही क्यों करवाया। लेकिन आप एक युवा होने के नाते क्या सोचते हैं कि आज की जो दुनिया है, आज की जो टेक्नोलॉजी है और आज की जो समाचार है, जो युग चल रहा है, क्या सोचते हैं इसके बारे में? सबसे पहले जैसा आपका सवाल है कि टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आज की जो टेक्नोलॉजी है वो सोशल मीडिया है। और हम दिनेश भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं
कि उन्होंने हमें ये काबिल समझा कि हम वो चीज़ पे दो लफ्ज़ कहे। ठीक है, सबसे पहली बात जो सोशल मीडिया की बात आती है, ये सबसे फास्ट नेटवर्किंग चैनल है। ठीक है, उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है, लेकिन जो न्यूज़ जो अपना CWA चैनल जो है, CWA7, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली बहुत फास्ट जाता है। मेरी तरफ से तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके आप सच के लिए लड़े, और हम यही दुआ को है कि हमारे वालिद साहब सरकार अत्तारी पीर, उनके हक में और बाकी ग्राहकों के हक में इंसाफ ही हो और हर एक चीज़ इंसाफ ही से तोला जाए। दिनेश लालजी राठौड़ जो इसके प्रोपराइटर है और चीफ एडिटर भी है, तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछूंगा कि एक हिंदू होने के नाते भी आपको कैसा लगा कि मैं एक पीर के हाथों से, एक मुस्लिम के हाथों से अपने चैनल का उद्घाटन करो? क्या क्या समझे? दरअसल बात ऐसे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, ग्राहक मतलब सब एक समान है। तो जो जैसे कि बड़े बड़े अधिकारी नेता, इनके हाथ से अगर रिबन कटाता था, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे टच में, लेकिन हमने सोचा कुछ ऐसा कुछ करे जो सत्य लोगों तक पहुँचे। तो हमने हमारे पीरे मुर्शिद जिनके यहाँ पे अभी आप आए, उनके हाथ से हमने रिबन कटाया। नहीं, दिनेश लालजी राठौड़, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पीर का जो मर्तबा है वो बहुत बड़ा है, और पीर के जो अल्फाज है उसके मायने बहुत बड़े हैं। क्या लगता है कि आप CWA का इनॉग्रेशन कराने के बाद में अपने पीर की जो अल्फाज है, जो उनकी बातें हैं और जो उन्होंने कही है, क्या उसका सही तरह से आप पालन कर पाओगे क्या? अभी उम्मीद तो पूरा यही है और यही करना है हमको, क्योंकि जिस तरह अभी कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन हमारी एक NGO है तो हम लोगों को कंप्लेंट, जो लोगों की हमारे पास कंप्लेंट आती थी, तो हम लोग जैसे अधिकारी को देते हैं, तो बहुत सी जगह पे सुनवाई नहीं होती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि एक न्यूज़ चैनल बनाते, क्योंकि आज के टाइम में मीडिया बोलेगा तो नंबर 1 है। जैसे फेसबुक में कोई भी एक मैटर वीडियो ऐसा डालने के बाद वायरल होता है, जैसे कोई अधिकारी का पैसे लेते हुए देते हुए, ऐसा कोई भी मैटर, तो बहुत जल्दी से ऊपर तक पहुंच जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको एक न्यूज़ चैनल बनाए, CWA7, ताकि लोगों की जो समस्या है ऊपर तक पहुंच सके। जिस तरह से आज सोशल मीडिया एक्टिव हुई पूरे भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, आज छोटा भी कोई मामला होता है तो सोशल मीडिया पे आने के बाद सरकार सजग हो जाती है, सचेत हो जाती है और उसकी दखल लेती है। कहीं ना कहीं आज जो मीडिया के हालात है, जो उसकी बातें हैं, वो तो डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया जो अपने आप में काम कर रहा है और कहीं ना कहीं लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र को भी स्पेशली ये दुआ मिली है हजरत की तरफ से कि कहीं ना कहीं हम यहाँ तक पहुंचे। ये भी गैबी एक बात है जो हम यहाँ पर पहुंचे। हजरत, मैं आखिरी सवाल ही आपसे ये पूछूंगा कि वॉइस ऑफ महाराष्ट्र सोशल मीडिया, युवाओं को तो पता है कि आज फेसबुक, यूट्यूब और बहुत सारे इंस्टाग्राम वगैरह जो चल रहे हैं, इसकी बातें बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। तो क्या लगता है कि आपका अनुभव क्या कहता है कि जिस वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हो चाहे CW है, इसकी न्यूज़ को लोग पसंद करेंगे क्या आने वाले दिनों? बिल्कुल पसंद करेंगे, क्योंकि अभी का जो माहौल चल रहा है, सोशल मीडिया का जो माहौल चल रहा है, लोगों को फौरी तौर पर न्यूज़ चाहिए और फौरी तौर पर न्यूज़ मिलने का यही एक माध्यम है कि CWA7 या वॉइस ऑफ महाराष्ट्र, बस हम दुआ गो है कि ये आपकी जो चैनल है और ये जो चैनल है ये सच्चाई के राह पर चले और लोगों के सामने सच्चाई पेश करे। हम दुआ गो है। आपने दुआ दे दी हजरत, और CWA के बूम को भी आपने आज लोगों के सामने ले आए और आपने बहुत ही तफसील वार तरीके से हमारे सवालों का, प्रश्नों का उत्तर दिया और आगे भी इंशाल्लाह हम ऐसे विषयों को लेकर के आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक्स, धन्यवाद और शुक्रिया।